कि मेरा जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने घरों को तो जो है कि उजाला करते ही करते हैं, साथ में हज़ारों लाखों लोगों के भी जीवन में खुशियाँ लाते हैं। साथ ही साथ हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सिक्योर करते हैं। दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज के मिश्रा बनारस से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हम पूरे भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलरों का तलाश कर रहे हैं और उनकी जीवनी को आपके सामने दोस्तों लाने का एक प्रयास था मेरा है। दोस्तों सभी लोगों से मिलने की है तैयारी। आज न जाने है किसकी बात दोस्तों, तो आज हम लोग मिलेंगे बनारस की माटी में जन्मे, बनारस की माटी में पले बढ़े और यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हुए अलका श्रीवास्तव जी से। अलका जी आपके इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। अलका जी बेसिकली आपको जो बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी का बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी वकील थे, तो कभी आपके पूरे परिवार में कोई डायरेक्ट सेलर नहीं था, तो आपके दिमाग में इंश्योरेंस छोड़ करके क्या आया कि आप डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया आपने? जी सर, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूँ तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस में देखती थी। मैं प्रॉपरली जो है कि पहले टीचिंग लाइन से थी, फिर उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेंटर में आई और अचानक से मेरा एमएलएम में कदम रखना एक मतलब कि इसे कुछ कहा नहीं जा सकता, अचानक से ही मेरे दिमाग में आया। क्योंकि अक्सर मैं संदीप माहेश्वरी सर का मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। उन्होंने एक अपने वीडियो में बोला था कि जब कभी आपको लगे कि आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो एक बार कोई भी अच्छी सी एमएलएम कंपनी देख करके उसे ज्वाइन करके कम से कम उसे 2 से 3 साल दीजिए और फिर देखिएगा कि जो है कि आप मतलब कि किस हद तक सफल होती हैं, ये आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। तो अचानक से मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का मौका मिला और मैंने बिना सोचे समझे इसे ज्वाइन किया और आज मैं सफल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे कर रही हूँ। तो अलका जी कुछ लोग का मानना ऐसा होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सफलता का लड्डू होता है, वहाँ जाएंगे तुरंत सफल हो जाएंगे। आपने कहा कि 2-3 साल समय देना देना पड़ेगा, तो इसके बारे में बतलाएं आप। हाँ सर, जैसे ही कहा जाता है कि नेट जो है कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है वो एक पेशेंस का वर्क होता है। जैसे कि हम जॉब करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं, महीने में हमें एक पे आउट मिलता है, या फिर कोई बिजनेस करते हैं हमें जो है कि कुछ सफलता मिलती है, कभी मतलब कि कम अर्निंग होती है, ज़्यादा अर्निंग होती है। लेकिन जो एमएलएम होता है वो एक तरीके से धैर्य का बिजनेस होता है। इसे हम धीरे धीरे, क्योंकि टोटली ये टीम वर्क पे आधारित होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अकेले काम करता है तो केवल वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब कि जी सकता है, अपने दाल रोटी का व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता, अपने परिवार के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला काम करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो ज्वाइन करता है और जो है कि धीरे धीरे अपने धैर्य को बनाए रखते हुए अपने टीम के साथ लगे रहता है और एक समय जैसा कि साल 2 साल समय लगता है, क्योंकि हमें सफलता अचानक से नहीं मिलती। हम जितने भी जो है कि बड़े महापुरुषों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सुने हैं या समझे हैं, जानते हैं, तो उन्हें जो सफलता एक बैग नहीं मिली है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत पेशेंस रखा है, फिर कहीं ना कहीं जा कर के वो एक बड़े मुकाम को पाया है। उसी प्रकार से हमारा जो है नेटवर्क मार्केटिंग भी है। यदि हम इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पेशेंस रखना होगा और टीम के साथ बढ़ के काम करना होगा। मतलब अलका जी आपका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पेशेंस का बिजनेस है, यहाँ पर पेशेंस में रखना ही पड़ेगा। जी अलका जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप पहले टीचर थी, उसके बाद आपने इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब किया, तो एक जॉब लोग कहते हैं कि जॉब में सिक्योरिटी होती है, 8 घंटा काम करो, कोई कोई मतलब हेडेक नहीं होता है, पैसे आते हैं, तो आप ना चाहते कि इंश्योरेंस का जॉब छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग में आने के पीछे मकसद क्या रहा आपका? सर, का मैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने घरों को तो जो है कि उजाला करते ही करते हैं, साथ में हज़ारों लाखों लोगों के भी जीवन में खुशियाँ लाते हैं। साथ ही साथ हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सिक्योर करते हैं। जैसा कि जहाँ तक मैंने जो है कि गूगल से ही मैंने जानकारी ली है कि जो है कि जो रॉयल्टी इनकम होती है वो तो या तो साइंटिस्ट को मिलती है, या सिंगर को मिलती है, या लेखक को मिलती है, और चौथी रॉयल्टी इनकम जो
होती है वो नेटवर्कर को मिलती है। तो मैंने रॉयल्टी इनकम के लिए यानी कि यहाँ पे वर्क करो और अपनी 3 पीढ़ी को सिक्योर करो। बहुत बढ़िया। अलका जी, विशेष करके आप एक महिला हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, तो माँ और पत्नी का एक घर में जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों को समेटते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग में कर रही हैं, क्या चैलेंजेस मिलता है आपको मार्केट में? सर चैलेंजेस की बात करें तो अगर हमने जो है कि जीवन लिया है, पैदा हुआ मतलब कि पृथ्वी पे हम लोग आए हैं, तो संघर्ष तो सभी के साथ लगा रहता है। जैसा कि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी घर के काम करने रहते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने होते हैं और भी अदर्स वर्क करने होते हैं। लेकिन फिर मैं जानती हूँ कि यदि मैं अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ी हूँ और अच्छे से 2 साल 3 साल दे दिया, तो जो मेहनत मैंने किया शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ना करें, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये सोच के मैंने जो है कि चैलेंजेस को साइड में रख के और इसे करना स्टार्ट किया। आज मैं कर भी रही हूँ, काफ़ी खुश भी हूँ। अलका जी, बेसिकली होता क्या है कि हमारे फील्ड में जो नई नई बच्चियां हैं जो जो पढ़ करके सामने आ रही हैं, तो कोई एमबीए कर रहा है, कोई मतलब कि अलग अलग डिग्रियाँ ले रही है, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से एक चीज़ बैठा दिया जाता है कि आप लेडीज़ हो, आप औरत हो, आप महिला हो, तो आपका जो रिलेशन है वो बस चूल्हे तक है, मतलब किचन तक है। तो आपने उस दूरियों को, उस बंदिशों को तोड़ करके यहाँ पर है, तो आपका उन लड़कियों का क्या मैसेज है जिनके दिमाग में रहता है, या उन औरतों के लिए कि वो बस चूल्हा चौकी के लिए ही बनी है, क्या मैसेज आपका है? मैं उन लड़कियों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक तरीके से वो कल का ज़माना था जो गुजर गया। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, काम करने नहीं दिया जाता था, उनकी जीविका केवल चूल्हे चौके तक थी। लेकिन दोस्तों अब ये 21वीं सदी है, यहाँ पे लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही, लोगों की मानसिकता बदल रही है। यदि आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जो है कि बस केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाओगे, तो एक तरीके से आप बहुत पीछे चले जाओगे और आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो कल होगा वो बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा और शायद उसे आप झेल ना पाओ और कुछ गलत कदम भी आप उठा सकते हो। इसलिए आप लोगों को भी जो है उन सोच से बाहर निकल करके 21वीं सदी में जीना चाहिए और जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अलका जी, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे गाइडलाइन बनाए हैं, आप इन गाइडलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही अच्छी है और हमें उन गाइडलाइंस को मानना चाहिए और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि दोस्तों सरकार के पास भी बहुत सारी नौकरियाँ नहीं रह गई हैं। जो है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सरकार इतनी नौकरियाँ लाएंगी कहाँ से। इसलिए गवर्नमेंट भी खोल के ऐलान कर रही है कि आप मेरे भरोसे नहीं बैठो। एक नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अच्छा माध्यम है जिसमें आप रह करके एक अच्छा काम करके आप अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हो, साथ में जो है कि कई घरों को भी बेरोजगार मुक्त कर सकते हो। तो हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उसे हम लोगों को मानना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। आखिरी सवाल है अलका जी आपसे कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या मूल मंत्र क्या आपका है? सबका मूल मंत्र अलग अलग होता है, आपका मूल मंत्र क्या है? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रख के ईमानदारी से जो है आप इसमें लगे रह गए, भले ही मैं ये नहीं कहती कि आप सारा काम धाम छोड़ करके इसे करो, आप जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं तो धैर्य बनाए रखिए और रोज़ काम करते रहिए, प्रतिदिन बढ़ते रहिए, कभी रुकिए नहीं, कभी बैठिए नहीं, बस करते जाइए और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद अलका जी, आपने अपना समय दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम लोग रूबरू हो रहे थे अलका श्रीवास्तव जी से, जो रहने वाली बेसिकली बनारस की है। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि सारे डायरेक्ट सेलरों को मेरा मिशन है सामने लाने के लिए, मंच पर लाने के लिए। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। और दोस्तों कोई सवाल अगर आपके मन में रह गई हो तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और मैं आपसे मिलने भी आऊँगा सर। बस आपके फ़ोन कॉल का, आपके व्हाट्सएप का मुझे इंतजार है। नमस्कार।